धर्म के आधार पर वोट मांगने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने की वकालत करती है। आपने बहुविवाह, धोखाधड़ी, रूपांतरण और पूजा स्थलों के अधिनियम जैसे धारा। मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन सीधा राइट लॉयर जो यहाँ बैठे हैं उनके बाद मैं सीधा अश्विनी जी के पास जाता हूँ, क्योंकि पर वो लेफ्ट लॉयर नहीं है। हाँ? पर वो लेफ्ट लॉयर नहीं है। नहीं, मैं एक्चुअली इसमें कह रहा हूँ कि अश्विनी जी को शायद याद ना हो, जब हम न्यूयॉर्क में जब विवेक अग्निहोत्री की पिक्चर देखने गए थे, तो वहाँ हमारी बात, हम लोगों की परिचय कराया था किसी ने। उसके बाद से आज आपसे मुलाकात हो रही है। वही प्रश्न आपके लिए। हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। स्वतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है स्वतंत्र। स्व मतलब सेल्फ, तंत्र मतलब सिस्टम। 75 साल हो गए स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए। एजुकेशन सिस्टम गुलामी का है, पुलिस सिस्टम गुलामी का है, जुडिशियल सिस्टम गुलामी का है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गुलामी का है, टैक्स सिस्टम गुलामी का है, लेबर सिस्टम गुलामी का है, बिजनेस सिस्टम गुलामी का है। 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमने संविधान को एडॉप्ट कर लिया। संविधान के प्रियम्बल का जो पहला शब्द है वो है सोवरेन। सोवरेन को हिंदी में कहते हैं संप्रभु। यानी हम 26 जनवरी को संप्रभुता दिवस मनाते हैं। आप उसको गणतंत्र दिवस कहते हैं, मैं उसको संप्रभुता दिवस कहता हूं, क्योंकि संविधान का पहला शब्द है सोवरेन। सोवरेन का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, न गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, न गुलामी का इतिहास होना चाहिए, न गुलामी की शिक्षा होनी चाहिए, न गुलामी की चिकित्सा होनी चाहिए, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था। सब कुछ किसका होना चाहिए? हमारा। तो सच्चाई है, हम कागज के ऊपर स्वतंत्र हैं, हम कागज के ऊपर संप्रभु हैं। प्रैक्टिकली ना हम स्वतंत्र हैं ना हम संप्रभु हैं। और इस देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है संविधान की व्याख्या करने वाले माननीयों ने, जिन्होंने संविधान की शपथ लिया। नुकसान कैसे किया? उनको धर्म और रिलीजन का अंतर ही नहीं पता। उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें 3 बैरियर दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, उसको धर्म समझ लिया। ये बहुत बड़ा नुकसान किया। हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज इस बात में कंफ्यूज हो गए कि पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल एक होता है। टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, मॉस्क एंड चर्च इज द प्लेस ऑफ प्रेयर। बहुत अंतर है। टाइम नहीं है, आप अभी 30 सेकंड बोल देंगे, इसलिए मैं उसको अंतर को क्लियर नहीं करूंगा। तो मेरी एक PIL चल रही है, धर्म और रिलीजन के बीच में भेद को स्पष्ट किया जाए। केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय को नोटिस हो चुका है। हमने कहा पहले प्राइमरी के सिलेबस में एक चैप्टर डालिए, धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। मोटा मोटा बता देता हूं, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। पहला, धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, धर्म कहता है नारी तू नारायणी, धर्म कहता है सबका साथ सबका विकास, धर्म कहता है यत नरस्तु पूज्यते रमंत्रे तत्र देवता, धर्म कहता है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, धर्म कहता है सबकी जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मजहब कहता है हमारे मजहब वालों की जय हो, जो हमारे मजहब को नहीं मानता उसका नाश हो, हमारे मजहब वालों में सद्भावना हो, हमारे मजहब वालों का कल्याण हो, बाकी सारे भाड़ में जाए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। पूजा और प्रार्थना में क्या अंतर है? पूजा वहां की मंदिर पूजा स्थल है, क्योंकि हम वहां जाते हैं, वहीं भोग लगाते हैं, वहीं प्रसाद चढ़ाते हैं, वहीं ध्यान करते हैं, हम कहीं और ध्यान नहीं करते। चर्च और मस्जिद प्रार्थना स्थल है। आपको एयरपोर्ट पे कभी पूजा स्थल नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट पे क्या मिलता है? प्रार्थना स्थल। और वो प्रार्थना स्थल एक दिन गोदाम होता है, अगले दिन रिसेप्शन हो जाता है, अगले दिन कुछ और बन जाता है, अगले दिन कुछ और। इसका मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप चेंज किया जा सकता है, टेम्पल को चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो हमेशा हमेशा के लिए हो गई। इवन नीम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे आपने शिवलिंग स्थापित कर दिया, एक बार प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। अब आंधी आने के बाद वो
पीपल का पेड़ उखड़ जाए, उसकी टहनियां टूट जाए, पीपल का पेड़ कट जाए, लेकिन वो मंदिर ही रहेगा, उसकी पवित्रता भंग नहीं होती। तो जैसे मंदिर और नीम का पेड़ उखड़ने से मंदिर की पवित्रता भंग नहीं होती, ऐसे मंदिर का गुंबद बदलने से कभी वो मंदिर मस्जिद नहीं बनता। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। इस समय मेरी 200 PIL हो चुकी हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लाके। आज 2024 का मेरा 91वां कार्यक्रम है। सुबह 90वां कार्यक्रम भीलवाड़ा में था। कल मेरा कार्यक्रम जलपाईगुड़ी में है और परसों सिलीगुड़ी में है। 94 कार्यक्रम हो जाएंगे। पिछले वर्ष मैं 115 जिलों में गया था, उसके 2022 में 90 जिलों में गया था। अब तक 400 जिले हो चुके हैं 800 जिलों में से। 9 राज्यों में हम खत्म हो चुके हैं। जिले के हिसाब से 800 जिलों में से हम 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं। तहसील के हिसाब से 6000 तहसीलों में हम 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे हमारे टोटल 300 तहसीलें हैं। उन 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और ये सारा कार्य हुआ है पिछले 75 साल के अंदर। डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। मैं आपसे पूछता हूं, ये घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ अपने आप में वेजिंग वॉर है कि नहीं? घुसपैठ एक देशद्रोह है कि नहीं? और घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है कि नहीं? इन पांचों के लिए हमारे पास कानून है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उसके लिए एनएसए है। जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो उसके लिए यूएपीए है। वेजिंग वॉर के लिए अलग से धारा है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसके लिए हर राज्यों के पास कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास घुसकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। देशद्रोह की धारा है। दुर्भाग्यवश घुसपैठियों पे राज्य सरकारें न एनएसए लगाती है, न यूएपीए लगाती है, न देशद्रोह लगाती है, न वेजिंग वॉर लगाती है, न गैंगस्टर एक्ट लगाती नहीं है। क्यों? उनको लगता है कि अरे तो घुसपैठ है। अभी आपने कभी सुना सिंगापुर में कभी घुसपैठ सुनी क्या? चाइना में कभी घुसपैठ सुनी क्या? कभी दुबई में आपने घुसपैठ सुनी क्या? ये भारत में घुसपैठ क्यों होती है? क्योंकि मैंने कहा ना, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। दवाई बदलने से, याद रखिएगा। धर्मांतरण, जो हमारी डेमोग्राफी बदली है 9 राज्यों में, 200 जिलों में, 1500 तहसीलों में, 3 कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। आप में से मुझे लगता है किसी के 5 बच्चे से ज्यादा नहीं होंगे। मैं कम से कम 1000 परिवार जानता हूं 10 से 20 बच्चे वाला, और करीब 500 परिवार जानता हूं 20 से 25 बच्चे वाला। दिल्ली में मिल जाएंगे 10 से 20 बच्चे वाले। किसी जेल में सर्वे करा लीजिए। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर राजस्थान के लोग सोच रहे हैं, जयपुर के लोग सोच रहे हैं वो सुरक्षित हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप जयपुर की वर्तमान 2024 की लोकसभा वोटर लिस्ट और 1999 की वोटर लिस्ट, यानी 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए, आपकी आंखों की नींद गायब हो जाएगी। ऐसा राजस्थान का कोई जिला नहीं है जिस जिले की डेमोग्राफी नहीं बदलनी है। मैं पूरे भारत के लोगों को कहता हूं, एक बार अपने लोकसभा की 25 साल पुरानी, यानी 1999 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस वोटर लिस्ट को 2024 की वोटर लिस्ट से तुलना करिए। दिक्कत कहां से आ रही है? उसमें बहुत बड़ा योगदान संविधान की शपथ लेने वाले हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी। अल्पसंख्यक योजना चल रही है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए आपके टैक्स का पैसा का खर्च हो रहा है। अल्पसंख्यक कौन है पता ही नहीं है। अल्पसंख्यक कहते हैं any group or community which is socially, economically, politically non-dominant and inferior in population less than 1%, जो 1% से कम होता है, जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो, उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। भारत में जो कम्युनिटी 1/3 पार्षदों का भविष्य तय करती है, वो माइनॉरिटी बनी हुई है। इसलिए एक सबसे बड़ी दिक्कत है। आर्टिकल 25-26 में कह दिया आपको अपने अपने रिलीजियस प्लेसेस को मैनेज और मेंटेन करने का अधिकार है, और उसकी आड़ में पूरे भारत में मजार बन रही है और दरगाह बन रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है।
इसलिए पूरे आपको कुवैत में, दुबई में, अबू धाबी में, यमन में, बहरीन में एक भी मजार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। ये तीनों, मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना, मजार, दरगाह, पक्के कब्रिस्तान पे जाना, दोनों हराम है। जब G20 का सम्मेलन हुआ, दिल्ली में सारे राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी की समाधि स्थल पे गए थे, लेकिन अरब के सुल्तान MBS नहीं गए। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह। भाई महात्मा गांधी के मत्थे कैसे वहां पर समाधि स्थल पर मत्था टेक देंगे? लेकिन बड़े चालाकी से हो रहा है, बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है, और उसको हमारी राज्य सरकारें और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिलीजियस प्लेस मान के बैठा हुआ है। तीसरी बात, एक अगले बार भी उसको करेंगे, और आई वांट टू मूव, बस जस्ट 1 मिनट, अगले बार के लिए बहुत और कुछ भी है। आर्टिकल 19 कहता है हमको राइट टू कस्टम है, रीतियों को फॉलो करने का अधिकार है, रीतियों को, कुरीतियों को नहीं। जैसे आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं, ऐसे आर्टिकल 29 रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, प्रथा को पालन कर देता है, कुरीतियों और कुप्रथाओं को नहीं। ये 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं। लेकिन हमारे हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन सी रीति है, कौन सी कुरीति है, कौन सी प्रथा है, कौन सी कुप्रथा है। तीसरी बात, मदरसा, आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि ठीक है, माइनॉरिटी जो होगा अपना स्कूल खोलेगा, लेकिन नफरत खोलने वाला स्कूल थोड़ी खोलेगा, नफरत फैलाने वाला स्कूल थोड़ी खोलेगा। और वैसे भी मुस्लिम और क्रिश्चियन भारत में माइनॉरिटी है ही नहीं है। मैंने इसको चैलेंज किया हुआ है, मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया हुआ है। मैंने कहा सबसे पहले माइनॉरिटी डिफाइन करिए, माइनॉरिटी है कौन? कोई भी रूलिंग क्लास कभी माइनॉरिटी नहीं हो सकती। जिस कम्युनिटी ने कभी किसी देश पे शासन किया हो वो माइनॉरिटी नहीं हो सकती, पहली डिफिनेशन। दूसरी डिफिनेशन, एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड लेस देन 1%, उसको माइनॉरिटी कहते हैं। ये यूएन की डिफिनेशन है। दुर्भाग्य देखिए, भारत में यूएन के डिफिनेशन को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। ना भारत के कहीं संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, ना भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है। इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बन गया है और 10,000 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार, राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं हर साल, लेकिन माइनॉरिटी कौन है कोई बता नहीं रहा है। सबका योगदान है। इसलिए मैं सबसे कह रहा हूं, आवाज उठाइए, जोर से आवाज उठाइए, सांसदों को पकड़िए, विधायकों को पकड़िए। और एक बात याद रखिएगा, भारत तब तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। ये संविधान तब तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक लोकतंत्र है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक सबका साथ सबका विकास है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन है। नहीं तो लेटेस्ट आपको 30 सेकंड में बताता हूं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह एक सेंटेंस बोला था, जजमेंट पास नहीं किया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कह दिया कि पाकिस्तान में रहने वाले सब एक समान है और पाकिस्तान में रहने वाले सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। पता नहीं कहां से उन्होंने बोल दिया एकाएक। उसके बाद पूरे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे धावा बोल दिया। जज साहब अपना कोर्ट छोड़ के भागे चैम्बर में, सेना बुलाई गई, सेना उनको सुरक्षित ले गई है और केवल इतना बोला था, पाकिस्तान के रहने वाले सब एक समान है। दूसरा, बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के जज इस्तीफा दिए और एक जज साहब तो छोड़ के भागे, भारत के बाउंड्री पे आए, बीएसएफ ने उनको धक्का दे के पीछे कर दिया, बोले अंदर नहीं आने दूंगा। कभी भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों को ऐसा काम नहीं करना पड़ता क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। पाकिस्तान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री छोड़ छोड़ के भागते हैं, कभी भारत के किसी प्रधानमंत्री को छोड़ के भागना नहीं पड़ा क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। पाकिस्तान बांग्लादेश के राष्ट्रपति को छोड़ छोड़ के भागना पड़ता है, कभी भारत के राष्ट्रपति को छोड़ के भागना नहीं पड़ता, पलायन नहीं करना पड़ता क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी है। उसका मूल कारण है हिंदू बहुसंख्यक। थैंक यू, थैंक यू।